आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस एंड आयनिक कार्बन। जैसे कि चैप्टर है ग्रामर फोटोसिंथेसिस, जो कि हम अपनी जूनियर क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस मतलब जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, जो फोटो वर्ड है वो कहाँ से आया है? जो लाइट है वो ट्रेवल करती है कुछ पैकेट्स के फॉर्म में, जिनको हम फोटोन कहते हैं, और उन्हीं फोटोन से ये वर्ड आया फोटो। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है वो ये प्रोसेस है कि मतलब जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो क्या सनलाइट से मतलब रेज लेकर और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में अपना फूड खुद बनाती है, किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एंड आयनिक कार्बन, मतलब जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद उसमें लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन है वो पढ़ेंगे, साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है वो सब पढ़ेंगे, और उसके बाद जो फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं वो फोटोसिंथेसिस को वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट था जो कि है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या करा, एक लीफ की, उस लीफ को आधा ढक दिया ब्लैक पेपर से और आधा ऐसे छोड़ दिया। जितने पार्ट को ढक दिया वो तो ढक गया, लेकिन जो पार्ट रह गया उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, लेकिन जो ढक गया उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, ऐसी एक लीफ ली, उसको आधे को कवर कर दिया और आधे को ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो आधे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया और आधे में नहीं हुआ। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने एक बेल जार लिया, मतलब बेल जार जैसे कोई सरफेस पर ढकने के, जैसे हम छात्र में जाते हैं खाना देखते हैं वहाँ पे वो रखा रहता था ढकने का, जैसे कोई भी सब्जी लो तो वो ढकने का वो रखा रहता है बर्तन का, ऐसे ही बेल जार होता है कांच का बना हुआ, तो वो किसी भी सरफेस पर रख दो वो आराम से आ जाता है। तो उन्होंने क्या लिया, एक एक्सपेरिमेंट करा कि उसमें एक माउस लिया और एक कैंडल को लिया, उन्हें रख दिया और फिर उसको एक बेल जार से ढक दिया। तो उससे क्या हुआ, जो माउस था वो सफोकेट हो गया, उसका दम घुट गया, जिसके कारण वो मर गया, और जो कैंडल थी वो बुझ गई। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा ट्राई करा, उन्होंने दोबारा में क्या करा, एक बेल जार लिया, उसमें माउस रखा, एक कैंडल रखी और एक मिंट प्लांट रख दिया। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो प्लांट है वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब उन्होंने दूसरा जब भी ट्राई करा तो जब उन्होंने मिंट का प्लांट रखा तो जिससे उसे ऑक्सीजन मिल गई, तो माउस भी सर्वाइव कर गया और कैंडल भी नहीं बुझी। तो जब पता चला कि जो हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि जीने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। उससे पहले तो यही सोचते थे कि बस खाना खाने की ही जरूरत होती है कि जीने के लिए, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन की भी बहुत जरूरत होती है। अगर सपोज हमें कोई बंद कमरे में कोई बंद कर दे या विंडो से बंद कर दे और वहां से कोई एयर पास ना हो तो हमारा भी दम घुट जाएगा, हम भी सफोकेट हो जाएंगे। तो उसी तरह उस माउस के साथ हुआ। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए इंजन हाउस, उन्होंने क्या करा, एक उसका ऑक्सीजन को वो करा, रिलीज करा। उन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो बबल्स के फॉर्म में होती है। उन्होंने क्या करा, एक एक्वेटिक प्लांट लिया, एक्वेटिक मतलब जो पानी में जो प्लांट होता है उन्हें लिया, वो जो प्लांट का नाम था वो था हाइड्रिला, उस प्लांट को लिया, उस प्लांट को लेके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, जिससे ऑक्सीजन जब उन्होंने पता चला कि जो ऑक्सीजन है वो बबल्स के फॉर्म में आती है। ठीक है, तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट उन्होंने क्या करा, KOS कॉटन एक्सपेरिमेंट करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें कॉटन रखी और उसमें एक लीफ को मतलब उल्टा करके रख दिया उसने। तो जो उसको लीफ थी और उसके अंदर क्या था, KOS सॉल्यूशन था, तो जो लीफ थी वो उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर रही थी। तो लीफ को हमने KOS सॉल्यूशन में डाल दिया, तो उसमें क्या थी, कॉटन की थी जो उसने खुद को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी डिक्रीज हो गई और ग्लूकोज भी, अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज भी बनेगा और नहीं होगा तो ग्लूकोज भी नहीं बनेगा। ठीक है, यही कुछ फैक्टर था। उसके बाद लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का कॉन्सेप्ट था। लाइट रिएक्शन में क्या है कि मतलब फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 ये डिस्कवर हुए थे, किसके बेस पर, कि जो पहला जो फर्स्ट आया था वो उसके बेस पर, जब पहले जो फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था उसके बाद फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, फोटो सिस्टम 1, लेकिन जो अगर फंक्शन करते हैं तो फोटो सिस्टम सेकंड पहले वर्क करता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट बाद में फंक्शन करता है। तो मतलब क्या हुआ, उन्होंने एक को लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन मैं या तो आयरन हूं या फिर कॉपर ही मान लो, क्योंकि जो आयरन होता है उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट
दिया। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा मैंने, इलेक्ट्रॉन आया तो मैं Fe+3 से मैं Fe2+ हो गई, और फिर उसके बाद मैंने उस इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दिया। तो उस डोनेट करने के बाद क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन था वो वापस हमने किसी को ट्रांसफर कर दिया, जिसके कारण मैं फिर से दोबारा से Fe3+ हो गई। उसी तरह अगर सपोज मैं कॉपर हूँ या सी हूँ, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो मैंने एक्सेप्ट करा, फिर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद मैंने उसे डोनेट कर दिया, जिससे मैं उसके बाद मेरे पास ये टेंडेंसी थी कि मैं उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ और बाद में उसको डोनेट भी कर सकती हूँ। ये मेरे पास टेंडेंसी थी। यही प्रोसेस था फोटो सिस्टम सेटिंग का। तो उसमें यहाँ जेड स्कीम बनती है, देखो मैं आपको करके बताती हूँ। ये जिस तरह से मिल गया होगा